बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की खुसूसियत ये है कि इसमें आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम इसकी आज क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी बुक में यूज की गई हैं वो भी देखेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन कार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, नाम से ही जाहिर हो रहा है हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट हो और हाइड्रोजन एलिमेंट हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक कार्बन वाली एग्जांपल देती हूँ, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल देती हूँ कार्बन। अब जो कार्बन है वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मीथेन। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें देखें, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे कॉन्सिस्ट है। इसके अलावा परफ्यूम्स में, पॉलीमर्स में, जितनी ज्यादा चीजें हैं ऑर्गेनिक चीजें, उन सब में हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स की आपकी बुक में 2 तरह की क्लासिफिकेशन दी गई, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ सबसे पहले आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे बेसिक यूनिट होता है बेंजीन। 6 मेंबर रिंग होती है इस तरह, इसको कहते हैं बेंजीन। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो किस तरह लिखूंगी? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इस तरह होती है। और एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आपने अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगाने होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 6 मेंबर रिंग होती है, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, फिर कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन का। बेंजीन का वैसे जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, यानी 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो बहुत ज्यादा होती है। अगर देखें तो कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी क्या है? 6। इसमें देखो तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो ज्यादा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें जिनका बेसिक यूनिट होता है बेंजीन, उनके पास होती है हाई कार्बन हाइड्रोजन रेशियो। आपने याद रखना इसका सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट होता है बेंजीन, और जिसमें भी बेंजीन आ जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अब आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के अलावा जितने भी कंपाउंड है वो आएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। आपने याद रखना एरोमेटिक के अलावा जिनमें बेंजीन रिंग आती, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं वो एलिफेटिक में आएंगे। अब एलिफेटिक की क्लासिफिकेशन 2 तरह से की गई है आपकी बुक में। साइक्लिक भी होते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिया गया, और ओपन चेन भी होते हैं। ओपन चेन, ओपन चेन के लिए एक और वर्ड यूज किया गया एसाइक्लिक। आप एसाइक्लिक यूज कर लें या ओपन चेन यूज कर लें। अब ओपन चेन से मुराद यानी कार्बन की एक लंबी चेन है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें लंबी चेन है, आपस में इस तरह रिंग नहीं बनी हुई, वो कंपाउंड कहलाएंगे ओपन चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये देखो, ये 3 कार्बन है, इन तीनों ने मिलकर आपस में साइकिल बना ली, तो ऐसे कंपाउंड होंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये एलिफेटिक की टाइप, लेकिन क्या होगी? इसने साइकिल बना ली, इसके इर्द गिर्द 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखूं तो और कोई साइक्लिक एग्जांपल दूं, 4 कार्बन वाली, तो इन्होंने भी क्या है आपस में बॉन्ड बना के साइकिल क्रिएट कर ली, तो ये भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कंप्लीट साइकिल बन जाए वो कहलाती है साइक्लिक कंपाउंड।
लेकिन ओपन चेन होती है कि इसके दोनों एंड आपस में नहीं मिल रहे होते, इस तरह एक लंबी चेन चलती है, उसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और तरह की क्लासिफिकेशन की गई है आपकी बुक में कुछ इस तरह, सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इसको इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लेना। अच्छा, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होता है जिनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे ये बेंजीन है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई एक बॉन्ड भी आ जाए तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको कहते हैं अल्कीन, सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन। सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन। किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, याद रखना, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन। किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड होगा, और किसी भी कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ जाए, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है, 2 कार्बन है, हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए, 1 इस कार्बन के साथ, इसी तरह इस कार्बन ने भी 1 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और 3 हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो कार्बन, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर अनसैचुरेटेड की बात करूँ तो 2 कार्बनों ने आपस में बॉन्ड 2 बनाए, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 2 इसने इस कार्बन के साथ बनाए, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बना दे। इसी तरह ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और इसका नाम है इथीन, अल्कीन से थीन। सो पीछे हमने सिंपल सी क्लासिफिकेशन याद की। सिंपल आपने याद रखा, हाइड्रोकार्बन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि जिसमें बेंजीन इन बेसिक यूनिट है वो होगी, और उनमें हाई टू कार्बन हाइड्रोजन रेशियो होगी। जबकि एलिफेटिक का पढ़े, एलिफेटिक में होता है ये कि जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो आ जाएंगे एलिफेटिक में, एरोमेटिक के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो एलिफेटिक में आ जाएंगे। एलिफेटिक की हमने क्लासिफिकेशन 2 तरह से पढ़ी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हवाले से, ओपन चेन एंड क्लोज चेन के हवाले से पढ़ी। सो एलिफेटिक की डेफिनेशन पढ़ लेते। द कंपाउंड दैट आर नॉट एरोमेटिक आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो एरोमेटिक के अलावा हैं वो सारे कहलाएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एरोमेटिक नहीं कह सकते। इफ दीज आर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द एलिफेटिक कंपाउंड इट इज कॉल्ड द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो उनको कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल है आपकी बुक में, सबसे पहले एग्जाम्पल है सबसे सिंपलेस्ट, सिंगल कार्बन और उसने क्या है सिंगल बॉन्ड बनाए चारों हाइड्रोजन के साथ, तो उसको कहते हैं मीथेन। ये भी हमारे पास क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी तरह एक और एग्जांपल, अगर 2 कार्बन ले लें, हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। सो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 इस कार्बन के, इसी तरह इस कार्बन के भी होंगे 4 बॉन्ड। ये जो बना है 2 कार्बन, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसको कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं? इथेन। इसी तरह अगर और एग्जांपल है, डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन है, उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया है। आपने याद रखना हर कार्बन ने सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं इथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के दरमियान है तो इथीन। जैसे देखो 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था तो इथेन अल्केन से, तो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आया तो इथीन अल्कीन से आएगा। इसी तरह 2 कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो साइड पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगी। 3 इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, 1 कार्बन फिर ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहेंगे इथाइन। इसी तरह रिंग स्ट्रक्चर की आती है, ये हमारे पास क्या है? ओपन चेन है लेकिन अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसकी चेन इसने कोई रिंग नहीं बनाई और इसमें डबल बॉन्ड है तो ये ओपन चेन है अनसैचुरेटेड, इसको एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। इसी तरह ये भी ओपन चेन है लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। ये भी हमारे पास ओपन चेन है और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है। ये भी हमारे पास ओपन चेन है और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। इसी तरह जैसे आपकी बुक में मैंने आगे एक्सप्लेन किया
3 कार्बन ने आपस में मिलकर रिंग बनाई। अब ये क्या है, साइक्लिक, लेकिन इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, साइक्लिक भी है और सैचुरेटेड भी है। इसी तरह एक और एग्जांपल दें, 4 कार्बन इन्होंने आपस में मिलकर रिंग बनाई है। अब ये जो रिंग है इसको कहेंगे साइक्लिक, और इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये कि ये सैचुरेटेड है। सो इस तरह आपने क्लासिफिकेशन करनी है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। सो हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव अ हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। इनकी कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। ये नहीं कि कार्बन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है, नहीं, दोनों की रेशियो क्या है, बराबर है, ज्यादा है। एंड आर बेस्ड ऑन बेंजीन, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन होता है, और इसी तरह के मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जैसे हमने पीछे भी ड्रॉ किया, तो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हर कार्बन ने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। अब इसको कहते हैं बेंजीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेंजीन। अगर किसी भी कंपाउंड में बेंजीन आ जाए और उसके इर्द गिर्द कुछ भी लगाओ तो वो कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसी तरह बेंजीन की तरह हो, लेकिन अगर हम बेंजीन का हाइड्रोजन निकाल के एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे तो इसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन, क्योंकि हमने एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया, या इसको कहते हैं टोलीन। क्या कहते हैं, टोलीन। इसी तरह अगर हम इस हाइड्रोजन को उठा के इसकी जगह CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगा दे तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये इथाइल और मिथाइल के बारे में फर्दर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपकी बुक में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड एरोमा से। MCQs के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो एरोमेटिक का वर्ड आया कहाँ से। एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा, ये ग्रीक वर्ड से आया जिसको कहते हैं अरोमा, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कहते हैं कोई भी खुशबू। फ्रेग्रेंस इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। अब फ्रेग्रेंस का मतलब ये है कि ये ऐसी क्लास है जिसके हर कंपाउंड की कुछ ना कुछ ओडोर है, कुछ ना कुछ खुशबू है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। अच्छे से लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।